जब भी हमें तेज बुखार होता है, हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है डर जाना। हम सोचते हैं कि बुखार कोई बीमारी है जिसे तुरंत दबाना ज़रूरी है। पर क्लिनिकल फिजियोलॉजी का एक अमेजिंग पैराडॉक्स देखिए। फीवर, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम पायरेक्सिया कहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। ये आपकी बॉडी का एक बेहद कॉम्प्लेक्स, हाईली कंट्रोल्ड और डेलिब्रेट डिफेंस मैकेनिज्म है। बुखार तब नहीं आता जब आपका शरीर फेल हो रहा हो, बल्कि तब आता है जब आपका इम्यून सिस्टम फुल फोर्स में काम कर रहा हो। ये आपके ब्रेन के अंदर बैठे एक मास्टर थर्मोस्टेट को हाई सेटिंग पर रीसेट करने की पूरी बायोकेमिकल कहानी है। इसके पीछे का एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक सिंपल एनालॉजी से समझो। सोचो, आपका ब्रेन एक हाईली एडवांस स्मार्ट होम है, और आपके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एंटीरियर हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इस घर का सेंट्रल थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक एसी हीटर पैनल है। नॉर्मल हालत में ये पैनल बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स्ड नॉर्मल रेंज पर मेंटेन करता है। पर जैसे ही बॉडी में कोई पायरोजन यानी कि फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस एंटर करता है, कहानी बदल जाती है। ये पायरोजन दो तरह के होते हैं। या तो बाहर से आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, जिसे एक्सोजीनियस पायरोजन्स कहते हैं, या फिर शरीर के अंदर की खराबी जैसे टिश्यू नेक्रोसिस, हार्ट अटैक, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस। इनको हम एंडोजीनियस ट्रिगर्स कहते हैं। जैसे ही इम्यून सेल्स यानी मैक्रोफेजेस इन पायरोजन्स को देखते हैं, वो तुरंत अलार्म बजा देते हैं और सिग्नलिंग प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, जिन्हें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, जैसे IL-1, IL-6 और TNF अल्फा। ये साइटोकाइंस खून के रास्ते सीधे आपके ब्रेन के थर्मोस्टेट पैनल तक पहुंचते हैं और वहां एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेस 2। ये एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल बनाता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 कहते हैं। PGE2 सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP को रिलीज करवा के आपके हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट स्विच को अचानक ऊपर की तरफ घुमा देता है। सोचो, AC की सेटिंग को डायरेक्ट 37 डिग्री सेल्सियस से उठाकर 39 डिग्री सेल्सियस पर लॉक कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा क्लिनिकल फिनोमिनन होता है। जब थर्मोस्टेट ऊपर चला गया तो आपकी बॉडी को लगता है कि उसका करंट टेम्परेचर बहुत कम है। वो नए टारगेट तक पहुँचने के लिए दो काम करती है। पहला है हीट प्रोडक्शन। मसल को सिग्नल भेजे जाते हैं जिससे रैपिड मसल एक्टिविटी यानी शिवरिंग, कांपना शुरू होता है, ताकि मेटाबॉलिक हीट जनरेट हो सके। दूसरा होता है हीट कंजर्वेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्किन के सारे ब्लड वेसल्स को टाइट यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि अंदर का गर्म खून बाहर ना निकले और कोर ऑर्गन्स में सेफ रहे। यही वजह है कि जब किसी को बुखार चढ़ रहा होता है तो उसका शरीर अंदर से उबल रहा होता है, पर उसके हाथ और पैर बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और क्लेमी होते हैं। लेकिन बुखार सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं आता। इसके पीछे कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड मैकेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड फीवर। ये अक्सर एक टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जहां कोई दवा एक हेप्टेन की तरह काम करके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है। या फिर लीवोथायरॉक्सिन जैसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट मेटाबॉलिक रेट बढ़ाकर बॉडी को गर्म कर देती हैं। वैक्सीनेशंस, जब बच्चे या बड़े वैक्सीन लेते हैं तो वहाँ कंट्रोल्ड इम्यून एक्टिवेशन की वजह से 3 से 5% लोगों में एक माइल्ड फेब्राइल रिएक्शन दिखता है, जो एक्चुअल में इम्यूनिटी बनने का प्रूफ है। हार्मोनल चेंजेस, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ल्यूटियल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वेव की वजह से बेसल बॉडी टेम्परेचर नेचुरली 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिस्टिंक्शन पर, जो हर मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए। फीवर वर्सेस हाइपरथर्मिया। बुखार यानी कि फीवर में आपका बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट सेट पॉइंट बदला है, बॉडी अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन हाइपरथर्मिया में, जैसे कि हीट स्ट्रोक या फिर लू लगने में, ब्रेन का थर्मोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग पर होता है, पर बाहर की एक्सट्रीम गर्मी या एक्सेसिव इंटरनल हीट प्रोडक्शन की वजह से बॉडी का अपना कूलिंग सिस्टम या फिर कूलिंग मैकेनिज्म, स्वेटिंग जिसे बोलते हैं, कंप्लीटली फेल हो जाता है। ये फर्क लाइफ सेविंग क्यों है? क्योंकि हाइपरथर्मिया में ब्रेन का सेट पॉइंट बड़ा ही नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसे पेशेंट को पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या कोई भी एंटीपायरेटिक दवा देंगे तो वो 0% असर करेगी। उन्हें दवा की नहीं, फिजिकल कूलिंग यानी कि आइस पैक्स और कोल्ड वाटर की ज़रूरत होती है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, फीवर आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम का एक कोऑर्डिनेटेड वॉरफेयर है। हर एक टेम्परेचर राइज के पीछे एक रिजिड सेल्यूलर पाथवे होती है। मेडिसिन देने से पहले हमेशा चेक करें कि बॉडी का थर्मोस्टेट रीसेट हुआ है या कूलिंग सिस्टम फेल हुआ है। सेफ रहिए, सही रहिए। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच।